हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सर्कल को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जब पढ़ा था तो 10.1 एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। और मैंने आपको थ्योरम करा दी थी 10.1 एंड 10.2। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं बताया था आपको कि हमेशा जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि कभी भी चैप्टर कौन सा था बच्चों हमारा? चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल। हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों कि कभी भी किसी भी सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं और जो टेंजेंट होती है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट से टच करते हुए जाती है। ये जो टेंजेंट है हमारी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको नाम देते हैं ए बी, और ये सेंटर है सर्कल का, हीरा ओ। तो ये होता है बच्चों पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पे वो टेंजेंट सर्कल को टच कर रही होती है। और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को जोड़ते हैं तो वो कहलाते हैं रेडियस। एंड द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि कोई सर्कल दे रखा है बच्चों, सेंटर दे रखा है ओ, कोई पॉइंट है पी एक्सटर्नली, तो यहां से दो टेंजेंट पास हो सकती हैं, एक इस तरीके से एक इस तरीके से। ये मान लीजिए पॉइंट है पी और ये पॉइंट है ए। तो यहां से लेंथ जो है पी ए और पी बी, ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। और दो कंडीशन बच्चों ने और बताई थी आप लोगों को कि यहां पर अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं इस तरीके से, सेंटर से इस तरीके से, बाद में हम दोनों ट्रायंगल्स को कौन किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो आपको ये पता था कि ये हमेशा जब भी टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी एक्सटर्नल पॉइंट से, देन इट मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये दोनों एंगल्स भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड इट इज इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। और ये वाले एंगल भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। ठीक है। एनसीईआरटी आप लोग सामने रखिए और फटाफट हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। ऑब्जेक्टिव टाइम में दे रखा है बट हम लोग समझना जरूरी है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। फाइंड द रेडियस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 10.2 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये सर्कल है आपका, ये सेंटर है, यहाँ पॉइंट है बच्चों क्यू। अब यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है इस तरीके से और उसकी मान लीजिए पॉइंट है पी। इसकी जो लेंथ दे रखी है वो आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर और सेंटर से इसकी दूरी दे रखी है बच्चों 25। आप लोगों से रेडियस पूछी जा रही है। ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पी क्यू की जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू की जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। आपको ये पता ही है कि ट्रिपलेट मैंने आपको बताए थे 3, 4, 5, 7, 24, 25। तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा, रेडियस निकलेगी, वो निकलेगी 7। ठीक है। अब जब आप लोगों को पता ही है कि ओपी आपकी रेडियस है एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप लोग ये मत करना पता चला एग्जाम में लिखा थ्योरम 10.1, कोई नंबर नहीं मिलेगा फिर। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। अब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया तो इसमें आप क्या लगा दोगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। यहां लिखते हैं बच्चों हम लोग अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी बच्चों। तो OQ का स्क्वायर जो होगा वो होगा OP स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर के बराबर होगा। एंड OQ बराबर दे रखा है 25 का स्क्वायर, ये दे रखा है आपको 24। OP तो निकाल लेंगे आपको। तो OP आपको जब फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, रेडियस R, और ये दे रखा है 24 का स्क्वायर। अब बस दोनों तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख दो 25 का स्क्वायर 625 होता है, नहीं तो इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी करोगे तो 1 आएगा, ए प्लस बी करोगे 49 आएगा। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। आर स्क्वायर 576, आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 49, देन आर बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर।
तो पहले वाले पार्ट का बच्चों आंसर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। इसको नोट कर लें फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हटाओ बच्चों इसको। चैप्टर मालूम है कौन सा चल रहा है, सर्कल। एक्सरसाइज मालूम है 10.2। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिगर दे ही रखा है आपको, और टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिनका सर्कल सेंटर ओ दे रखा है। टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी। आपको पी ओ क्यू एंगल दे रखा है 110, आपसे पी टी क्यू पूछा जा रहा है। चलिए देयर इज अ सेंटर, ये पी, यहाँ पॉइंट है टी, इसको ज्वाइन किया, ये पॉइंट है क्यू। ये आपका एंगल दे रखा है 110, ये एंगल आप लोगों से पूछा है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेना। TP and the TQ are the two tangent. TP and TQ are two tangents from external point T. ठीक है, इस पॉइंट से हैं तो कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें तो सिंपल है बेटा। यहाँ पे आप देखो OP इज परपेंडिकुलर टू PT, सही है, एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू QT, ठीक है। एंगल OPT एंड इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि टेंजेंट is perpendicular to the radius at the point of contact, ठीक है। नाउ आपको ये दिख रहा होगा, ये चार साइड है, चार साइड से क्लोज स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्फ फिगर को क्या बोलते हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री, सॉरी 360 होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो OPT प्लस PTQ प्लस TQO प्लस POQ इज इक्वल्स टू 360, और बगल से स्टेप क्या लिख देना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आपको OPT दे रखा है 90 डिग्री, ये आपको PTQ निकालना ही है, x TQO ये भी आपका एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल आपको दे रखा है 110 बराबर 360, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 70। तो ये वाला एंगल आपका कितना निकल के आएगा 70। अगर ये 110 दे रखा होता तो ये कितना निकल जाता, दैट इज 70, ठीक है। करने के और भी तरीके हैं, और तरीका क्या हो सकता है, सेकंड अल्टरनेटिव मेथड मैं आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड बच्चों ऐसा हो सकता था, ये एंगल है ऐसे दे रखा है, ये पर इस तरीके से था OPT और ये क्या था Q। ये एंगल अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला था कि कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट खींची जाती है तो वो पर्टिकुलर इक्वली इंक्लाइंड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये 55 होगा और ये भी कितना होगा 55 होगा, तभी तो बनेगा 110। अब ये 55 है, आप जानते हो कि ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होगी तो ये 90 हो गया। तो ये एंगल बता दो कितना हो जाएगा 90, और ये देख लो ये कितना हो जाएगा 35। सेम एज इट इज, ये और ये एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी कितना होगा 35, और ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा 70। हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। जब आप सीख लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। रख दें इसको बच्चों, आपसे यही पूछा गया था ना क्वेश्चन में, आपसे PTQ पूछा गया था, हाँ ठीक है भाई, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट हम लोग। बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन पी ओ ए इज इक्वल्स टू। आप लोगों से क्या बोला गया है, दो टेंजेंट है पी और पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी टू अ सर्कल जिसका सेंटर क्या दे रखा है बच्चों, आपको ओ दे रखा है, इंक्लाइन है दोनों के दोनों, और जो एंगल बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, 80 डिग्री बना रहे हैं। आपसे एंगल पूछा जा रहा है पी ओ ए पूछा जा रहा है। ठीक, पिछली बार की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड है क्वेश्चन बच्चों हमारा। ये देखिए, ये है पॉइंट पी, इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बोलता हूँ बी, सेंटर ओ, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। ये एंगल दे रखा है आपको 80 डिग्री। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, एंगल पी ओ ए। अगर ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन में सब कुछ, फिर बताता हूँ आपको कैसे करना है। गिवन में लिखा मैंने एंगल ए पी बी आपको दे रखा है कितना, 80 डिग्री। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, जिसको ठीक है ये आपको फाइंड करना है। और कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, कंस्ट्रक्शन में आपको करना पड़ेगा ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। अब बेटा मैंने इसको भी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट खींची जाती है मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो मैंने इसको एक एंगल को मान लिया एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर को उस पॉइंट से, वो भी क्या होती है, इक्वली इंक्लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों से ये वाला एंगल पूछूंगा तो आप बोलोगे ये 80 है तो इसका आधा होगा, तो यहाँ पर एंगल ए पी ओ जो होगा वो हाफ होगा एंगल ए पी बी के। ठीक है, हाफ हो गया किसका, इस 80 डिग्री का, एंड 80 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, दैट इज 40। ठीक है, आपको ये पता ही है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड ओपी ओए इज परपेंडिकुलर टू पी ए। सिंस यहाँ लिख दिया मैंने ओए इज रेडियस, नहीं तो आप स्टेटमेंट चिपका देना, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपका यहाँ पर इट इंप्लाइज एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल, अब बच्चों ये बताओ, ये 90 हो गया, ये एंगल 40 हो गया, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर लगा दो। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, तीनों एंगल का सम। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा गया ओ ए पी ए पी ओ प्लस पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और बगल से क्या लिख दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ओ ए पी आपको दे रखा है 90 डिग्री, ए पी ओ 40, पी ओ ए एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 50 डिग्री आ गई। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, खत्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन था वो था आगरा, 50 डिग्री। नोट करो बच्चों बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए यहाँ से जर्नी हमारी क्या होती है, चालू होती है। सही बात, इसके लास्ट के जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उसके बेस्ड हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं, कैसे कैसे पूछे गए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये मान के चलो आप, क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको क्वेश्चन, कोई भी छूटा नहीं चाहिए कैसे भी, विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। वो टेंजेंट्स जो डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रॉ की जाए वो पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये सेंटर है, आपको पता है कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंपल गिवन में मैंने ये लिखा सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज अ डायमीटर, ये लिख दिया ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है,
अब यहां से बच्चों दो टेंजेंट जा रही है, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ऐसे, एक टेंजेंट बच्चों ये थी और इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये जा रही है, ठीक है। इसको नाम दे दिया x, इसको y, इसको दे दिया x डैश, इसको दे दिया y डैश। आपको भी नाम दे देना अपनी मर्जी से। तो आपको जो प्रूव करना है बच्चों यहाँ पर वो ये प्रूव करना है कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल होगी एक्स डैश वाई डैश की, ठीक है। अब देखिए प्रूफ देखिए इसका कैसे होगा। देखो ये कैसे करेंगे हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये इतनी बार मैं लिखाऊंगा, ये इतनी बार बोलूंगा जिससे आपके दिमाग में क्या हो जाए, फीड हो जाए, समझे। किसी को पानी वानी देने भी जाओगे ना वहीं पे निकल रहा होगा टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर देयरफॉर OA जो होगा ये रेडियस है, OA परपेंडिकुलर होगा किसके, एक्स वाई के, एंड OB जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि यहाँ पे OA रेडियस है, यहाँ पे OB रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये प्रूव करना है दोनों पैरेलल है। अब बच्चों जब परपेंडिकुलर होगा इट मींस एंगल OAX बराबर हो गया 90 डिग्री, एंड इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, एंड एंगल OBY डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने बोल दिया ये वाला एंगल जो है वो 90 है, मैंने बोला ये वाला एंगल भी क्या है 90 है। अब आप एक चीज देख रहे होगे ये दोनों एंगल इक्वल है और यहाँ पर ये दोनों लाइंस हैं, इनके अंदर वाले एंगल जो बन रहे हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और जब आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं उसका मतलब ये है कि ये लाइंस क्या है आपकी पैरेलल। तो हम लोग क्या लिखेंगे एज एंगल OAX एंड एंगल OBY डैश आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल, देयरफॉर XY is parallel to X dash Y dash। हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इसे यही प्रूव करना था, बस सिंपल ये था कि ये हम लोगों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, रेडियस हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, आपकी मर्जी है तो आप ये कर दो, ये कर दो, ठीक है। बस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वाले हों तो जिससे ये क्या हो जाए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो लाइन मतलब क्या है पैरेलल, उस कंडीशन में ही पॉसिबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो गया बच्चों हमारा खत्म, हटाओ उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कहानी होगी बच्चों किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 वाले क्या कहते हैं हमारे, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब जहाँ से टेंजेंट सर्कल टच करते हुए जा रही होगी वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, सही है, हमेशा परपेंडिकुलर जो होता है वो पास होता है कहाँ से, सेंटर से। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। वो हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमारा ये सर्कल बच्चों, ये O, ये टेंजेंट दे रखी है, बड़ी शानदार बनी है एकदम, बिल्कुल टच करते हुए जा रही है, ये पॉइंट है P, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन ये है बच्चों कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है XY के, ये हम लोग मानते हैं परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मुझे जो प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि O जो होगा वो सेंटर होगा सर्कल का। ये क्या है, थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते और ये आ जाते हैं एग्जाम में और बच्चा कर नहीं पाता, समझ रहे, तो इन पर ध्यान देना है। O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, हम लोगों ने क्या लिया कंस्ट्रक्शन में, हम लोगों ने ये लिया, हम लोग क्या मानते हैं कि चलो भाई ये हमारा सेंटर नहीं है, हम लोग कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, टेक अनदर पॉइंट O डैश, सही है, विच इज अ सेंटर इंस्टेड ऑफ O, टेक अनदर पॉइंट O डैश which is a center of circle, जो कि सेंटर ऑफ सर्कल होगा किसकी बजाय,
इंस्टेड ऑफ ओ होने की बजाय ओ डैश को हम लोगों ने क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एंड ज्वाइन ओ डैश पी। ठीक, चलिए अब देखो बच्चों सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। चलिए, लेट ओ डैश इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ डैश जब आपका सेंटर ऑफ सर्कल है तो ओ डैश पी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के, क्योंकि आप जानते हैं कि टेंजेंट इज ऑलवेज perpendicular to the radius at the point of contact। क्योंकि टेंजेंट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इट इंप्लाइज एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, बट यू नो कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो यहां से ओ पी बी ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सही है, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो यानी कि ओ डैश पी बी और ओ पी बी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। एंड दिस इज पॉसिबल, ये बच्चों तभी पॉसिबल हो सकता है ओनली इफ ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड। जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे होंगे, तभी ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। इट मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ठीक है, और इसको हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद कराएंगे कौन सा, अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसका, तो बस कुछ ही हैं जो धीरे धीरे फिर आएंगे अच्छे वाले। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। थोड़ा बच्चों ऊपर नीचे पहाड़ जा रहा है, लिखते रहना अच्छे से कॉपी में ना। टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑलवेज passes through the center। Hence क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लें फटाफट। उड़ा दूं तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 भी क्या हो गया, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 6वां। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 पढ़िए आप लोग फटाफट। हमारा बोर्ड भाई साहब थोड़े से नाराज हो गए थे, कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 हमारा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। ये बच्चों क्वेश्चन खुद कर लोगे, इसका आंसर हो जाएगा 3। जो टेंजेंट की लेंथ है पर्टिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए, डिस्टेंस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कहाँ से, सेंटर से, और पर्टिकुलर जो लेंथ दे रखी है वो है 4। रेडियस निकालनी है तो रेडियस आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ मैं, 6 नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या कह रहा है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से 2 कंसेंट्रिक सर्कल है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है बच्चों जिसके रेडियस दे रखी है कोसेंट्रिक का मतलब होता है, को का मतलब होता है सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर, तो पर्टिकुलर कोसेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर। तो पर्टिकुलर 2 सर्कल हैं जिनका सेम सेंटर है, और वहाँ पर जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रही है। अब पर्टिकुलर आप जानते हो कि जो टच करता है तो वो क्या कहलाता है, टेंजेंट। तो जो कॉर्ड होगी वो क्या होगी, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट होगी।
ठीक है। और रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और आप लोगों से कॉर्ड की लेंथ पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है कौन सा, 7वां। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलना है। देखो बच्चों, मैंने ये बनाया डायग्राम। ठीक है, ये सर्कल है, ये सेंटर है ओ। इसकी बजाय फिर मैंने बनाया एक अंदर, अच्छा बनाता हूँ, बड़ा फर्स्ट क्लास टाइप का, जो कि क्या है, एक बैड लुक दे, मजेदार। ये है एक छोटी सर्कल। ठीक है, अब बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये कॉर्ड है लार्जर सर्कल की, जो टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। मान लेते हैं टच कर रही है बच्चों, ये पॉइंट है पी। ठीक है, ये दे रखा है। सबसे पहले एक काम करते हैं, फटाफट गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन में। ठीक है, 2 circles of same center and chord AB of larger circle touches the smaller circle. ठीक है, and radius is equals to 3 centimeter and radius is equals to 5 centimeter of circles. ये दोनों की क्या है, एक और दे रखी है जो बड़े वाले सर्कल की है, छोटे वाले सर्कल को टच करते जा रही है पी पॉइंट पर, और बड़े वाले की रेडियस दे रखी है मैंने 5, छोटे वाले की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर बच्चों शॉर्ट में इतना जल्दी हो जाता है। ठीक है, एंड नाउ गिवन के बाद क्या आएगा बच्चों, प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है आप लोगों को, आपको फाइंड करना है ए बी की लेंथ। ठीक है, एंड नाउ अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रूफ करते हैं। प्रूफ यहाँ पे लिखा हूं मैं थोड़ा सा अलग से। ठीक है, मैंने बच्चों यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आप जानते हो कि जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये क्या कहलाएगी, काफी गंदा ज्वाइन हुआ था ये, इस तरीके से हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा ज्वाइन ओपी। ठीक है, एंड नाउ टेंजेंट, स्टेटमेंट क्या लिखूंगा मैं, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, therefore OP is perpendicular to AB. ठीक है, and which implies angle OPB is equals to कितना हो गया, 90 डिग्री। अब बच्चों ने यहाँ पे रेडियस आपको शो नहीं करी है। अब देखो यार, देखना दो अब यहाँ पे वो है, ये रेडियस दे रखी है बच्चों 3। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पर तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी कितनी, 5, ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव है, वो आपको दोनों देखने पड़ेंगे। वो कैसे कैसे, अगर आप देखोगे सिंपल सा, मैं इसको ऐसे हटा दूं बच्चों। ठीक है, अब बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, ये कॉर्ड है, ये भी यहाँ से सेंटर से ये डाला क्या गया है, परपेंडिकुलर। अब एक चीज आज बच्चों क्लास 9th के आप लोग पढ़ चुके हो कि कभी भी सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा है स्टेटमेंट में, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, देयरफॉर AP इज इक्वल टू क्या हो गया, PB। ठीक है, विच इज इक्वल टू x लेट। ठीक है, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ये भी x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा छोटा वाला सर्कल हम लोग फिर से ड्रॉ कर देते हैं।
ठीक है। अगर बड़े वाले सर्कल को आप हटा दोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये रेडियस होगी, ये टेंजेंट दिखेगी आपको उस समय, ये कॉर्ड नहीं दिख रही होगी, आपको क्या दिखेगी, टेंजेंट। और टेंजेंट यहाँ पर पी पॉइंट पे टच कर रही है, सेंटर से इसको जोड़ा गया तो ये 90 डिग्री होगा। अब कुछ नहीं करना बच्चों, इन ट्राइंगल ओ पी बी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल ओ पी बी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हो OP का स्क्वायर जो होगा वो होगा OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, यहाँ से 25 माइनस का 9 बराबर x स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, देन x बराबर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट स्टेप बच्चों यहाँ कर देता हूँ बाजुओं में। नाउ लेंथ ऑफ AB is equals to 2x and 2 into 4 which is equals to 8 सेंटीमीटर। जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 8। ठीक है बच्चों, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के क्वेश्चंस को यहीं पे क्या कर दूँ, विराम दे दूँ। ठीक है।